ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए अभ्यास 10 निकालिए। तो एक क्लास ले रहे हैं। अच्छा जी, अभ्यास 10 के हम नियम पढ़ रहे थे। नियम पढ़ रहे थे। हाँ जी, जो नियम नियम 22 है वो आप एक्सप्लेन कर रहे थे। उससे पहले से भी आप अच्छा, थोड़ा अभी बता सकते हैं। पहले से बताऊंगा। इन्होंने काट दिया। तो नियम संख्या 20 को देखेंगे। नियम संख्या 20 कहता है सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। जैसे स बालक, तम बालकम, तेन बालकेन, का मनुष्य, यह मनुष्य, एषा मनुष्य, तस्य नरस्य, तस्मिन् वृक्षे। ठीक है। तो ये कह रहे हैं सर्वनामों का प्रयोग और विशेषण नाम का आपको पता चलेगा। विशेष विशेषण मैंने पिछली बार भी बताया था कि विशेष क्या है, विशेषण क्या है। जैसे काला घोड़ा है, गोरा मनुष्य, काला मनुष्य। ठीक है। क्या कालेपन को, गोरेपन को उस मनुष्य से अलग कर सकते हो? नहीं कर नहीं। सकते। निकुंजी कर सकते हैं। ये कहेंगे गुरुजी लेजर की दुनिया आ गई है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, प्रियंका और निकुंज कर सकते हैं। ये लेजर चलवा करके सबको वाइट कर देंगे जो भी काला दिख रहा होगा। है ना निकुंज जी? तो लेकिन आप कोशिश भी करें कि भाई उसको हम लेजर चलाएं, कुछ चलाएं, लेकिन उसके अंदर जो कालापन रहेगा वो भी रहेगा ही। आप कितने लेजर चला लीजिए, वो क्योंकि स्वभाव है कालापन। वो कहीं कोई कहे कि भाई काले घोड़े को व्हाइट घोड़ा कर दें, नहीं हो सकता। हाँ, काले कंबल को व्हाइट कर सकते हो क्योंकि ऐसे केमिकल प्रयोग है, लेकिन घोड़े में चेंजेस नहीं हो सकता। जो इससे पता लगता है कि जो विशेष और विशेषण होता है, जो विशेष होता है, जैसे निकुंज लंबा है, तो क्या लंबेपन को निकुंज से हटा सकते हो? यानी निकुंज पूर्ण रूप से है ना, तो लंबा चौड़ाई जितनी उसकी है उतना है, तब वो निकुंज है। अगर इतना नहीं होता तो वो निकुंज नहीं होता। इसलिए लंबाई, चौड़ाई, गोरा, काला, भूरा, है मोटा, ये जो चीजें होती है वो उसके गुण होते हैं, तो उनको कहते हैं विशेषण, है ना। जी। ऐसे ही ये कह रहे हैं यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग कह रहे हैं सर्वनाम के साथ में विशेषण आदि। अभी इन्होंने कहा कि भाई एक इन्होंने एक और कहा कि भाई जो विभक्ति लिंग विभक्ति सर्वनाम में होगी वही विशेषण में होगी, यानी जो विशेष्य में होगी वही विशेषण में होगी। कैसे? सह कौन है? विशेष्य है। सह विशेषण है। विशेषण। और बालक विशेष्य है। और बालक एक है तो सह भी एक ही लगता है, सह लग रहा है। अगर बाल बहुत सारे बालक होते तो क्या हो जाता? ते। बहुत सारे बालक होते ते बालक है। हाँ, ये ते बोले का को। प्रयोग होता। हाँ, ऐसे ही ये विशेषण शब्द होते हैं। जो विभक्ति कर्ता में होते। होती है वही व्यक्ति कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा सह मनुष्य, तम बालकम। तम बालकम यानी वह बालक। तो ये तम क्या है? द्वितीय विभक्ति है, तो बालकम में भी क्या हो गया? द्वितीय हो गया। तेन बालकेना, बालकम में तृतीय व्यक्ति है, तो तम में सह में क्या हो गया? तेन हो गया, तृतीय हो गया। ठीक है। हम्म। इस जी। प्रकार से ये हैं। आगे है नरस्य, तस्य नरस्य। नर में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए उसमें भी तस्य उसका क्या बना? सह।
सा का षष्ठी विभक्ति हो गया तस्य, इसलिए नर में षष्ठी है तो विशेषण में भी षष्ठी है। तस्मिन वृक्षे, वृक्ष में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। तो सप्तमी वृक्ष में है तो सा का रूप जो चलेगा उसमें सप्तमी विभक्ति क्या होगी? तस्मिन। ठीक है, जी आगे समझ में किसी को कोई ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो? निकुंज जी। जी सर जी। अच्छा जी, विशेष का मतलब क्या होता है? नाउन होता है क्या? आपने कहा बालक विशेष है। नाउन प्रोनाउन, हाँ नाउन माने ठीक है। विशेष यानी जो मुख्य है। आप कौन हो? विशेष्य हो आप। हम्म। विशेषण आपके गुण हैं। अच्छा। यानी जो द्रव्य होगा, जो मेटल होगा, मुख्य हम्म। जो चीज होगी ना, वो होगी विशेष्य। और उसके जो गुण धर्म होंगे वो क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण। जल क्या है? जल विशेष्य है। विशेष और है। उन्होंने कहा ठंडा जल, शीतल जल। तो जो शीतलपना है वो क्या है? विशेषण है। हम्म। विशेषण। ठीक है। जी। गर्म जल। तो आचार्य जी, इसको कैसे संस्कृत में कैसे लिखेंगे? शीतल जल को? हाँ? शीतलम। शीतल जल, शीतलम हो जाएगा। हाँ, शीतलम जलम अस्ति, शीतल जल है। ठीक है। क्योंकि जल नपुंसक लिखे तो शीतलम। हम्म। ठीक है, ठीक बात है जी। आगे बढ़े। जी, और अगर जल जैसे अभी तो हमने प्रथमा विभक्ति यूज किया है, अगर हम किसी और विभक्ति में आएंगे तो वहां पे तो इसी शीतलम को का कर भी दो ना, विभक्ति बदल जाएगी। शीतलेना जलेना, तृतीय व्यक्ति कर दी। हम्म। जी ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, और सह बालक, हम पहले जब हमने अभ्यास में कभी ये वाक्य बनाए थे, तो उसमें हम सह बालक की जगह बस बालक बोल देते थे कि एक ही बालक है, और सह क्यों बोलना है? पर सह भी बोलना चाहिए, मतलब अगर हम वह बोलना चाह रहे हैं तो। हाँ, यहाँ से ही चीज मिलती है। ठीक है। आगे प्रियंका जी कुछ जी। पूछना हो वैसे? किसी को नहीं पूछना। ठीक है, अगला नियम है 21। 21 कह रहे हैं संप्रदान, संप्रदान कारक, कोष्टक में दे दिया दान और देना आदि में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मणाय धनम इच्छति ददाति वा, बालकाय पुस्तक। ये कह रहे हैं जिसको भी आप धन देंगे, जो भी देंगे, धन की जोड़ी छोड़िए, जो भी देंगे आप, जिसको देंगे उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी। ठीक है। तो देने अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। मैं, अगर मैं कहूं मैं निकुंज को फल देता हूं, अहम किसको दे रहा हूं? निकुंज को, तो क्या हो जाएगा? निकुंजाय फलम ददाति, फलम ददामि। ठीक है। जी। आगे देखेंगे, नमः और स्वस्ति के साथ में चतुर्थी होती है। जिसको नमस्कार करो, प्रणाम करो, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी। होती है। हाँ, चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो उन्होंने कहा नमः और स्वस्ति के साथ में चतुर्थी का प्रयोग। तो कह रहे हैं गुरवे नमः, जनकाय नमः। अथवा कोई व्यक्ति आशीर्वाद ले रहा है, क्या कह रहा है? पुत्राय स्वस्ति, कह रहे हैं पुत्र को आशीर्वाद दे दो, कह रहे हैं पुत्र का कल्याण हो। शिष्याय स्वस्ति, ये आशीर्वाद अर्थ में है कि कोई व्यक्ति इनको आशीर्वाद दे रहा है। कौन दे रहा है? शिष्याय कहोगे तो गुरु देगा, पुत्राय कहोगे तो पिता देगा, है ना?
जी। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे रुच। रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना। अर्थ की धातु के साथ में चतुर्थी होती है, जैसे शिष्याय मोदकम रोचते। जिस व्यक्ति को जो चीज अच्छी लगती है, उसको उसमें कौन सा प्रयोग होता है? चतुर्थी का प्रयोग होता है। क्या हो गया? शिष्याय मोदकम रोचते। अब क्या करें? पुत्राय दुग्धम रोचते। पुत्र को क्या अच्छा लगता है? दूध। दूध अच्छा लगता है। हम्म। तो क्या हो जाएगा? पुत्राय दुग्धम रोचते। ठीक है। ठीक है। जी जी जी। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, प्रियंका जी, नीलम जी, सचिन जी, वैशाली। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ये जो रुच अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है, ये रोचते कहाँ से मिला? ये रोच का रुच का रूप चलता है रोचते। रो, उसका किसकी तरह चलता है रोच का? का ये अलग चलता है, आत्मनिपद में चलता है, सेव की तरह। रोचते, रोचेते, रोचनते। अच्छा। आचार्य जी कहाँ लिखा है ये? ये रुच के नहीं लिखे होंगे, सेव के लिखे होंगे, सेव की तरह चलेंगे। सेव। और ददाती का, जैसे ददाती भी है ना, हाँ, वो दे रखा बालकाय है। पुस्तक ददाती। पुस्तक निकालो आप सभी। पुस्तक में निकालिए 94। 94, 95, सॉरी, 95 पर ददाती के रूप लिखे हुए हैं। देखा प्रियंका जी? जी। जी। हाँ, प्रियंका, मिल गया। मिल मिल गया? गया। मिल गया आचार्य आचार्य जी। जी ठीक है। ये फिर से मतलब अलग क्यों दिख रहे हैं? और थोड़े थोड़े सेम भी दिख रहे हैं। तो ये अलग है तो अलग ही बनेंगे ना। अच्छा, पर अलग इन्हें क्यों बनाया गया? मतलब ये बोलने में आसानी हो इसलिए ये इनको अलग ढंग से बनाया गया। नियम होते हैं उसके कुछ अलग अलग। ये लगभग अच्छा। जो धातु है ना, 2000 धातु है। कितने धातु हैं? 2000। 2000। अब 2000 धातु तो एक जैसी थोड़ी चलेंगी, अलग अलग चलेंगे। 2000 धातु हैं, हम्म। तो 2000 से 2000 और शब्द नए बन सकते हैं। अच्छा। ठीक है। ये जी। तो 2000 मूल धातु हैं, उनमें से हम्म। एक दा धातु भी उनमें आती है। ठीक है।